भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला है। ये सरपंच साहब झूठ बोल रहा है। गांव के हर आम नागरिक को आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार सूचना मांगने का अधिकार है, जो मांग सकता है और मांगते रहेंगे। खेल स्टेडियम के बारे में अभी तक किसी ने कुछ भी क्वेश्चन नहीं उठाया है। ये सरासर झूठ बोल रहा है। ये बड़ा ही झूठा ढोंगी सरपंच है, जो आज तक कभी बेजलपुर के इतिहास में नहीं हुआ। बात रही मनरेगा की, तो अमृत सरोवर में ट्रैक्टर वालों की लाखों रुपया अभी बकाया है। सारे गांव वालों को, सारे ट्रैक्टर वालों को पता है। उनका पैसा किस खाते में दिया गया, ये सरपंच साहब जवाब दे दे। अगर कोई सबूत है तो वो इस पोर्टल के ऊपर अखबार के माध्यम से, बुना दर्पण के माध्यम से या किसी भी न्यूज़ के माध्यम से लोगों को दिखाए कि ट्रैक्टर वाले के पैसे मैंने इस खाते में दिए हैं। अच्छा, जो हरे भरे वृक्ष स्कूल में काटे हैं, सभी गांव वालों को पता है वे सरपंच ने काटे हैं, जिसका सबूत मैंने दे दिया है। मैंने फॉरेस्ट विभाग को भी दे दिया है, ठीक है। और सेक्रेटरी और स्कूल के प्रबंधक की इसमें मिलीभगत थी। प्रबंधक करता शिकायत, अगर वो इसके मिलीभगत नहीं तो शिकायत कर देता, भाई ये किसने पूछ के काटे हैं, सरपंच की शिकायत कर देता। बकवास कर रहे हैं। और बात रही वोट, तो मैंने भी आपको वोट दिए थे। 2.5 साल मैं आपके पास ही रहा था, लेकिन आपने अपनी घटिया इरादे दिखा दिए थे। मनरेगा मेरे मज़दूरों को आपने काम देना बंद कर दिया था, इसलिए मैंने आपको इस्तीफ़ा दे दिया था। आपने मनरेगा मज़दूरों को पंचायती काम करवाते थे और दबाव डालते थे मनरेगा में हाज़िरी लगाने का। इससे मैं काफ़ी आहत था और मेरे मज़दूर भी आहत थे, इसलिए मैंने आपको इस्तीफ़ा दिया था। याद है ना आपको? बात रही दूसरी, दारामेट को आपने बनाया था, जिससे सारा गांव नाराज़ है। वो एक सेक्स वर्कर की तरह कार्य करता है। सारे गांव को पता है उसके बारे में, कैसा उसका चरित्र है। आपने उसको मेट बना दिया, जो भ्रष्टाचार में पहले भी लिप्त था, और एक ईमानदार आदमी को आपने हटा दिया। इसका खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ेगा। गांव को भड़काने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्कूल में अपने ग्राम सचिव और प्रबंधक को मिलीभगत से वृक्ष कटाए थे, ये सबको पता है गांव वालों को। मनरेगा मजदूरों का 2 वर्ष से शोषण किया जा रहा है। कार्यस्थल पर आप लोग उनसे काम नहीं करवाते और अन्य जगह आप अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए पंचायती जगह पर काम करवाते हैं, जिसके मेरे पास सबूत हैं। और मैंने वो सबूत कल अपने पंचायत विकास अधिकारी को सौंप दिए हैं और सीएम को भी सौंपे हैं। जगन्नाथ समाधि के नज़दीक जो जोड़ है, उसके ऊपर सारे गांव को पता है, जेसीबी से काम करवाया गया था। उधर से मनरेगा मजदूरों का मस्टोल निकाला गया था, जिनसे इसने कोई काम नहीं करवाया, और उनसे 100 रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से वसूली की गई थी, जो मेरे सीएम विंडो में शिकायत करने के बाद वापस दे दी गई। सारा गांव जानता है। गांव को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी जेसीबी की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है, मैंने वीडियो साहब को, एवीपीओ साहब को दी थी, जिन्होंने उस पर तो अभी कार्रवाई नहीं की है, और मैंने दोबारा से वो सीएम को सौंपी है। और मेरे पास जो पंचायत और विकास अधिकारी है, उनको भी लिखा है, तो मेरे पास उनकी सबूत है रिकॉर्डिंग के, जेसीबी चलने के, तो मैं आगे दिखाऊंगा। और संदीप पे मैंने कार्रवाई के लिए बोला है। अमृत सरोवर पर भगवान की मूर्ति में भी आपने गबन किया है, जिसके सबूत मेरे पास हैं। अरे आपने तो भगवान को भी लूट लिया, माँ लुटेरे। गांव को भड़काने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतने तू सच्चा है तो तू सबूत पेश कर दे। तेरी इन गद्दार धमकियों से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मेरे आदरणीय ग्रामवासियों, जैसे कि आज
देख पा रहा हूँ अहमद सिंह बहुत ही बढ़ रहा है और भड़कीला भाषण दे रहा है। ये गांव में तनाव पैदा करना चाहता है। इसे भाईचारे से कोई मतलब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, उस जोड़ों को खाली करवाने वाला कौन था? सभी मजदूर बेचारे भाईचारे में सब जानते हैं। उस बदबूदार पानी के अंदर ईश्वर अकेला ही जूझता रहता था और आज ये जो भी सौंदर्यकरण हुआ है सिर्फ ईश्वर सिंह की बदौलत हुआ है, सारे गांव को पता है। और इन मज़दूरों की बदौलत, क्योंकि ये मज़दूर बेचारे लगे रहते थे मेरे साथ। जब भी मैंने इनको दोपहरी, शाम, सवेरे, कब भी मैंने इनको याद किया ना, तब ये आ जाते थे और काम करवाते थे। अभी इनकी दिहाड़ी भी नहीं दी इस सरपंच ने। और बात रही शमशान घाट की, तो शमशान घाट को शुरुआत सौंदर्यकरण की वो भी ईश्वर के द्वारा हुई थी। वो मनरेगा के आंकड़े उठाकर देख ले, मनरेगा का काम ईश्वर सिंह ही लाया था। और यहाँ पर है ना, मनरेगा टाइम के बाद तक मजदूर काम करते थे, उन मजदूरों को जाकर पूछ ले। और बात रही मनरेगा में काम लाने की, तो मैं बताना चाहता हूँ, ये इंसान गांव वाले भोले वाले नहीं है, सबको पता है। अरे मेट, तुम्हारे काले धंधा करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए सस्पेंड हुए तो क्या बात होगी? अगर मनरेगा मजदूरों का काम चलाना चाहते हो ना सरपंच साहब, तो सीधा अभी भी चल सकता है। ग्राम सचिव सेक्रेटरी हाजिरी लेगा उनकी आकर सीधी। ये सब गांव राम को पता है, मैंने पहले बता दिया था, मुझे पता था तुम इस बात पर भड़काओगे लोगों को, तो इसलिए सब मजदूर जानते हैं। अगर आपको गांव में काम चलाना हो ना, तो सीधा मजदूरों को सीधा काम चलाओ और सेक्रेटरी, ग्राम सचिव यहाँ पर हाजिरी लेने आएगा और वीडियो खुद भेजेगा। अगर ग्राम सचिव नहीं भी आता है तो किसी और को भेजेगा। और मजदूरों का काम कभी नहीं रुक सकता, आपको पता मालूम होना चाहिए। लेकिन मालूम होते हुए भी आप है ना दूसरों को ऊपर उसका थोपना चाहते हो तो नहीं चलेगा, सब मजदूरों को पता है। ठीक है, बात रही गांव के बड़े बड़े लोगों को तो वो आपने बहुत देर तक गुमराह कर लिया। अब इन्हें गुमराह करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं ये लोग। राजनीतिक गिद्दड़ कौन है, इस चीज़ का अंदाज़ा इन लोगों को भी है कि कौन है। ठीक है, जब ज़रूरत थी ना आपको ईश्वर सिंह की, तब तो ईश्वर सिंह ने आपने बहुत यूज किया, और जब ज़रूरत नहीं तो ईश्वर सिंह को आपने फेंक दिया। यूज और थरो तो ये लोग अच्छी तरह जानते हैं राजनीतिक गिद्दड़ कौन है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और बात रही अगली, तो अब तू गाँव को है ना पैरों की जुत्ती मत समझ भाई, तेरे भड़काने से ये भड़क जाएंगे। ठीक है, और कोई 302 अपने ऊपर लगा लेगा तो तेरे भड़काने से कोई नहीं भड़केंगे। ठीक है। अच्छा, बात रही गांव में विकास की, तो सुन, गांव में विकास के लिए कोई मना नहीं करता, सभी गांव को पता है भाई गांव में विकास हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भ्रष्टाचार भी कोई सहन नहीं करता, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार, जितना भ्रष्टाचार आपने इतिहास में किया ना, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार किसी सरपंच ने नहीं किया। ये ईश्वर सिंह सिद्ध करके दिखा देगा। ठीक है, आपने तो भगवान को भी नहीं बख्शा है, ये भी ईश्वर सिंह सच करके दिखा देगा आने वाले टाइम में, वादा हुआ। बात रही हरे भरे वृक्षों को काटने की, तो इतने परोपकारी हो ना, आप कह रहे हो भाई शिक्षा मास्टरों के ऊपर ना ले हो, तो अपने आप को जो तू कसूरवार है ना, तो बोल दे भाई हाँ मैंने कटवाए हैं सफ़ेदे, मैंने ये वृक्ष हरे भरे कटवाए, इनका जीवन नहीं था क्या? इनको कैसे आपने एक झटके में उजाड़ दिया? तो ले ले अपने आप के ऊपर भाई हाँ ये मैंने करवाया है। बात रही सरपंच साहब मुकदमे करने की, तो मुकदमों की शुरुआत आपने ही की थी। इन गाँव वालों को पता है, मेरी बच्चे, मेरी बीवी जो खाना बना रही थी, उनका क्या कसूर था? कुछ लोगों ने हमारे घर पर आकर हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया था, जो अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। आपने तो उसे भी रफा दफा करने के लिए बहुत दबाव डाला था, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं बना। मैंने एक ही बात कही थी कि जो छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया है, मैं उनका बदला हमेशा कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा लेकर रहूँगा। वहाँ से शुरुआत हुई थी सरपंच साहब। उसके बाद में आपने अनगिनत मेरे ऊपर मुकदमे लगवाए। एक लड़की को आपने अपने बहकाव में आकर गुमराह कर और मेरे ऊपर कभी फांसी प्रकरण, कभी पिस्तौल प्रकरण,
अरे अनगिनत झूठे मुकदमे इस गुन्ना थाना के अंदर लगवा रखे हैं। ये सारे गांव को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब गांव जानता है। अरे आप कहाँ थे जब न्याय करने वाले, जब ऐसे एक्ट झूठा लगा था मेरे ऊपर? इस सारे गांव को पता है कि ईश्वर ने समाज में रहकर, और मैंने जितना इन लोगों को थाली के अंदर बैठकर रोटी खाई है, इनसे जुड़ा हुआ हूँ। नरेगा के थ्रू भी जुड़ा हूँ, वैसे पर्सनल भी इन सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत चाहते हैं दिल से मुझे, सब गांव को पता है भाई हाँ ईश्वर और ईश्वर का परिवार ऐसे एक्ट जो झूठा लगाया था इस प्रकरण में झूठे हैं और एक दिन निर्दोष साबित होंगे, एक दिन बिल्कुल बाइज्जत बरी होके आएंगे। लेकिन आप जैसे स्वार्थी लोगों ने अपने लिए ना जो कार्य किया था और गुमराह कर कर लेके गए थे डीएसपी ऑफिस तक, पता है मुझे, वो बताते हैं मेरे को भाई हाँ तुम्हारे गांव का सरपंच आया था तुम्हें ऐसे एक्ट लगवाने के लिए, तो बोला मत मतलब इस काम के आगे, समझ गया। स्कूल में मजदूरों की मजदूरी काम करे हुए की गर्ल्स स्कूल के अंदर अभी तक नहीं दी गई है। आपका नुमाइंदा सुरेंद्र सिंह और आप लोग उन गरीबों की मजदूरी अभी खा गए, और उनकी वीडियो मैं अभी भेजता हूँ। अगर मैं चाहता तो आरटीआई लगा सकता था, लेकिन अभी तक मैंने नहीं लगाई। भाई चलो कोई नहीं, दे देंगे। बात रही सरपंच की, तो सरपंच आपको ज़्यादा प्यारी लगती है और आगे आने वालों में एमएलए गिरी भी आपको ज़्यादा प्यारी लगती है। अगर इतने ही परोपकारी हो ना तो ये इस बेजलपुर के सबसे गरीब इंसान को दान में दे दो। ये आपके ऊपर भ्रष्टाचार जो आरोप लगे वो अपने आप मुक्त कर दूंगा, वादा रहा।